तो हम लोग 10वीं कक्षा का 2 क्लास अब तक ले चुके हैं, सोमवार और मंगलवार का, जिसमें हम लोग 8.1 का पहला दिन तो सूत्र बताया गया, फार्मूला, फिर दूसरा दिन कुल 7 सवाल तक हम लोग देखे। वैसे इसमें 11 सवाल है। आज हम लोग इस 4 सवाल को सॉल्व करने के बाद हम लोग आज यानी कि बुधवार से फिजिक्स भी हम लोगों को मिल जाएगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी हम लोग उसमें देखेंगे और इंग्लिश ग्रामर का जो है का भी एक टॉपिक जो है शुरुआत हो जाएगा। तो कृपया करके सभी बच्चे पूरे वीडियो को देखें, जो मैथ से लेकर के फिजिक्स भी और इसके साथ ही जो है इंग्लिश भी, कोई छोड़े नहीं, जो भी चीज़ मिलता जाए उसको लेते चले जाएं। तो आज हम लोग देखें प्रश्न संख्या 8, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो हम लोग को जांच करना है कि 1 माइनस। तो सवाल ये कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो सिद्ध करना है क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब हम लोग इसको देखेंगे कि जो 8.1 ये 8.1 का है, 8.1 के बाद 2, 3 और चौथा में जब हम लोग जाएंगे, 5वां में जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग जो है इसको दूसरे विधि से सिद्ध करेंगे। लेकिन 8.1 में वैल्यू रख करके हम लोग को सिद्ध करना होगा, यानी LHS को भी लेना होगा, RHS को भी लेना होगा, तब फिर हम लोग, तो कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं है, बल्कि आसान ही है। तो हम लोग देखें 3 cot A बराबर कितना हो गया 4, ठीक है ना। अब हम लोग cot A बराबर अगर देखें तो ये क्या बताए थे कि 4 चला जाता है, यहाँ 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया 4/3, और ये वैल्यू क्या हो गया B/E। तो B कितना हो गया 4, P कितना हो गया 3, तो हम लोग को एक तीसरा निकालना होगा, यानी कि H कर्व। तो H बराबर फार्मूला क्या हम लोगों ने देखा था कि P² जोड़ B² रूट अंडर। तो P कितना हो गया 3 का स्क्वायर, B कितना हो गया 4 का स्क्वायर, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, और इसका वर्गमूल 5। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि H बराबर हम लोगों को मिल गया 5। अब सिद्ध करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले फ्रॉम LHS, यानी LHS वाला हिस्सा में के देखें, वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों जब बराबर हो जाएगा तो हम लोगों का वो सिद्ध हो जाएगा। तो क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 1 माइनस 10 का मतलब क्या हो गया P/B का स्क्वायर, फिर 1 प्लस वही P/B का स्क्वायर। तो 1 माइनस, वैसे यहीं से भी क्लियर है कि P कितना है 3, तो 3 और B 4 का स्क्वायर, और 1 प्लस फिर 3/4 का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग फिर से देखें क्या हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या होगा, तो एलसीएम ले लिए 16, तो 16 माइनस 9 बटा, फिर एलसीएम लिए 16, तो 16 प्लस 9, तो 16 से 9 गया 7/16, और इधर 16 और 9 25/16। फिर इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और ये 25, ये कटा, और 7/25
25। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि LHS हम लोगों का वैल्यू कितना आ गया 7/25। वैसे ये जरूरी नहीं कि बस इसी मेथड से, हम लोग चाहें तो दोनों को साथ लेकर के भी जा सकते थे। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जब ये नोट हो जाएगा तब कि फ्रॉम RHS तो RHS में क्या है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर, तो cos कितना है, cos का फार्मूला B/H का स्क्वायर, इधर P/H का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है, तो 4, और H का वैल्यू 5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, यानी 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम ले लिए कितना 25, तो 16 माइनस 9 यानी 7/25। तो हम लोग देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू पहले निकाले 7/25, RHS का वैल्यू बाद में निकाले 7/25, दोनों वैल्यू बराबर है, अतः LHS बराबर RHS हो गया। यही निकालना था, सिद्ध करना था। तो ये 8 नंबर का है सवाल। इसको पहले ये उतारना है, फिर इसके बाद ये, तब जा करके ये उतारना है। इसमें फिर भी कहीं दिक्कत हो तो पूछना है सवाल। मेरे विचार से ये उतार लिए होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है लाइव क्लास का टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच, और इसके बाद हम जब चाहें इस वीडियो को कभी भी हम लोग देख सकते हैं, कभी भी इसका जो है सॉल्यूशन को, चूँकि इसमें होगा कि कुछ बच्चे उतार पाए होंगे, कुछ बच्चे नहीं उतार पाए होंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि आप उतारें नहीं, आप सिर्फ जो है अभी देखें, समझें। कॉपी में जो थोड़ा बहुत उतार सकते हैं तो उतारें, लेकिन सिर्फ समझें। जब ये हो जाएगा तब फिर क्या करना है कि फिर वीडियो को आराम से पॉज कर करके एक एक चीज़ को उतारना है। फिर ना बने तो फिर उसका जो है कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ लेना। हम लोग 9 नंबर सवाल पर अगर देखें तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ड्रॉ करना है जिसमें B समकोण है। तो ये A और ये B और C, इसमें कहा जा रहा है कि tan A बराबर 1/√3, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि इससे P और तो H पहले निकाल लें। तो P बराबर 1, B बराबर √3, तो H बराबर √P², B² 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो इधर हो गया √4 यानी 2। तो H का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 2। अगर हम लोग 1 पर एंगल है तो P कितना हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये हो गया √3 और ये 2, ये हम लोग को मिल गया है, यही होगा। अब सवाल है 1 नंबर का। 1 नंबर सवाल ये कहा जा रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सवाल में जरा सा इसमें दम है, वो ये कि एंगल चेंज किया। तो कैसे होगा, साइन का वैल्यू सूत्र हम लोग जानते हैं P/H, कॉस का B/H जोड़ B/H और P/H। लेकिन अब A एंगल है तो यहाँ पर P कौन हो जाएगा BC और H AC। B यहाँ पर C एंगल है तो इसके लिए B कौन होगा, तो BC ही होगा, तो BC और AC। फिर यहाँ पर एंगल A है तो B इसके लिए कौन हो जाएगा AB, और H तो खैर निश्चित है।
फिर यहाँ एंगल अगर हम लोग लेते हैं सी साइन के लिए, तो साइन के लिए एंगल अगर सी है तो इसके लिए पी कौन हो जाएगा, तो ए बी बटा फिर ए सी। वैसे देखा जाए तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, बी सी कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर बटे ए सी कितना है तो 2 का स्क्वायर जोड़ ए बी कितना है तो √3 का स्क्वायर और फिर ए सी कितना है तो 2 का स्क्वायर, तो 1/4 3/4 सॉल्व करेंगे 4 1 + 3, इस तरह से 4/4 वैल्यू आया 1। यही मेरा हम लोग का आंसर हो गया। तो ये एक नंबर है। इसी में फिर दूसरा है जिसको आप लोगों को बनाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सवाल लगभग वही है, बस प्लस की जगह माइनस है तो सेम टू सेम बनेगा। तो इसको हम लोग उतार लेंगे। ये था 9 नंबर सवाल था। अब हम लोग के पास है 10 और 11। 10 और 11, तो 10 नंबर सवाल को हम लोग देखें। दस नंबर सवाल क्या है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलो एक बार ये उतार लेना है। मैंने पहले ही बताया कि इसको ये 9 से 10 के बीच में लाइव चलेगा, उसके बाद ये वीडियो ऑटोमेटिक चैनल में सेव हो जाएगा, वहाँ से जा कर के फिर से समझ भी लेना है, उतार भी लेना है। तो हम लोग अब चलते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। ये समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, और पी आर प्लस क्यू आर 25 है। तो चलो आते हैं यहाँ। त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसा कहना है प्रश्न से, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए। यहाँ हम लोग के पास है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो चलो त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में कौन है, तो पी आर। फिर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो अन्य दोनों भुजा पी क्यू और क्यू आर, इसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब हम लोग देखते क्या है कि हम लोगों के पास पी क्यू दिया हुआ है, तो क्यों ना क्यू आर को इस पर लेके आ जाए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, पी क्यू स्क्वायर। इस क्यू आर को इस पर लेके आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, इधर पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, यहाँ 25 है, इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ 25, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 25, और पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर इधर भी कितना हो गया 25। ये इधर और इधर दोनों गुना है, कट जाएगा एक बार, तो यानी पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया 1। तो इस तरह से
हम लोगों के पास दो इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग जो है दो रेखीय वाला जो इक्वेशन वाला हम लोग पढ़े हैं पहले ही, उसके आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है हम लोगों के पास कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये फर्स्ट ये सेकेंड, दोनों को अगर जोड़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट जोड़ सेकेंड तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 2pr बराबर 26, तो ये हो गया 13। तो pr का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 13। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालते हैं तो क्या होगा, वो qr का वैल्यू निकलेगा। इसको उतार लेना है पहले। ये एक बार फिर से हम लोग देखें कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न में ये है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, जिसको इक्वेशन 1 मान लिए। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q अगर 90 डिग्री है जैसा कि प्रश्न में है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को क्या सिखाता है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये दोनों भुजाओं का जो वर्ग होगा उसके योगफल के बराबर होगा। तो पी आर स्क्वायर बराबर, पी आर क्या है, कर्ण है, बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्यू आर को इस पार लेके आ जाते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए, तो क्यू आर को इधर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस में। अब बच क्या जाता है बराबर में पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5, 5 का स्क्वायर कर दिए। इधर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब पी आर प्लस क्यू आर इंटू ए माइनस बी, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। ये इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है समीकरण 1 में, कितना है 25, ये रह गया यूं ही, और 5 का स्क्वायर 25, ये 25 और 25 कैंसिल हो गया तो 1। तो इस तरह से हम लोग को दूसरा इक्वेशन क्या मिला, तो पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर 1। हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पी आर कितना निकल गया, 13। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिर से समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर तो पी आर का मान रखते हैं, कितना हो गया समीकरण 1, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो पी आर कितना बोल रहा है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, ये उधर जाके घट जाएगा तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो गया 12। तो इस तरह से हम लोगों को क्यू आर निकल गया। तो क्यू आर हो गया 12, ये हो गया 13 और ये पहले से दिया हुआ है 5। अब किसी का भी वैल्यू निकालना आसान होगा, जैसा कि सवाल में है साइन पी कॉस पी, तो साइन पी बराबर पी बाई एच। तो साइन पी का मतलब हो गया ये, तो यानी क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर कितना है, तो क्यू आर है 12, पी आर कितना है 13, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार और जो है उसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आखिरी सवाल है जो सत्य असत्य बताना, बहुत कम समय लगेगा, इसको भी हम लोग देख करके आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसमें और 2 का वैल्यू निकालना है जो निकाल लेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 11 जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। कुछ बच्चे ने जो है इस सवाल को पूछा भी है, देखेंगे, ध्यान से समझने की चीज़ है ये। इसमें बताया जा रहा है कि 5 प्रश्न है जिसमें से सत्य असत्य हम लोगों को खोजना है और उसका कारण भी बताना है। तो जैसे कि इसमें 1 नंबर सवाल है कि tan a का मान सदैव, tan a का मान वैल्यू जो है वो सदैव 1 से कम होता है। कहने का मतलब होता है कि 1 से हमेशा कम होता है। ये सत्य है या असत्य है, और अगर सत्य है तो
क्यों, असत्य है तो क्यों। हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से समझना होगा तभी समझ में आएगा। tan A का मान, ये हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री है, तो ये जो होगा वो अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। या यूं कह दे कि अगर हम इसको 30 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। इसको अगर 45 मानते हैं तो ये फिर कितना हो जाएगा 45, मतलब दोनों जोड़ करके कितना हो जाना चाहिए 90। तो 30 ये तो ये 60, 60 30 90 45, तो 45 90। तो हम लोग अगर इसको अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि tan A का मान कहा जा रहा है हमेशा 1 से कम हो। तो tan क्या होता है P/B। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है? क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है? और अगर हो सकता है तो AB बटा BC, tan का मान, tan का मान, इसका कारण बता रहे हैं। पहले तो ये क्या है, कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है, असत्य है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कैसे असत्य है। तो tan A का मान हम कहते हैं AB बटे क्या हो गया BC, और हम लोग ये कहते हैं कि AB बराबर BC, तो नहीं हो सकता AB बटा AB, तो वैल्यू क्या हो गया 1। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, tan का मान 1 हो रहा है। तो ये कहना कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये असत्य है। tan A का मान हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता। अगर 45 अगर रखते हैं तो इसका मतलब दोनों भुजा बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो क्या हो गया मान 1 होगा। वैसे भी tan 45 अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि tan 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये कथन क्या हुआ असत्य। दूसरा, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 कह रहा है, sec A बराबर 12/5, जहां पर A के किसी मान, A कुछ भी हो, कोई भी मान, क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो कैसे, असत्य है तो कैसे। तो हम लोग इसको अगर देखते हैं कि ये अगर सत्य और असत्य पर अगर आते हैं तो पता चलता है कि हम लोग को फिर से जाना होगा, ये क्या है H/B, H और ये B, तो निश्चित रूप से P का जो वैल्यू होगा वो 12 से कम होगा, है ना। तो एक्चुअली है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे।